हेलो एवरीवन। आज हम यूपी जुडिशरी के जीएस पोर्शन में आने वाले एक पेपर जिसका नाम है स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 को देखेंगे। चलिए शॉर्ट में देखते हैं। स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 को जो है सबसे पहले राज्यसभा में बिल में के रूप में पेश किए थे मार्गरेट अल्वा ने। यह 1986 का एक्ट नंबर 60 है। इसका निर्माण 23 दिसंबर 1986 को हुआ और ये 2 अक्टूबर 1987 में लागू हुआ। इस एक्ट में टोटल 10 सेक्शन हैं। यह एक केंद्रीय कानून है। यह विशेष कानून है जो स्त्रियों के अशिष्ट रूपण को रोकने के लिए बना है। इसका विस्तार संपूर्ण भारत पे है। सबसे पहले यह जम्मू कश्मीर में लागू नहीं था, परंतु 31 अक्टूबर 2019 से यह जम्मू और कश्मीर पे भी लागू हो गया। इस कानून में यह कमी है कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जो स्त्रियों के प्रति अशिष्ट रूपण से संबंधित अपराध हो रहे हैं उनके बारे में यह अधिनियम मौन है। इस कमी को दूर करने के लिए हमें इस अधिनियम के साथ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 को पढ़ना होगा ताकि इस कमी को दूर किया जा सके। इस अधिनियम को पढ़ने का संवैधानिक आधार क्या है? आर्टिकल 15(3) में राज्य को यह अधिकार दिया जाता है कि महिलाओं व बच्चों के लिए वह विशेष कानून का निर्माण कर सकती है। केस इस एक्ट से रिलेटेड केस अविग सरकार वर्सेस पश्चिम बंगाल राज्य के बाद में यह माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह भी निर्धारित किया कि किसी तस्वीर या लेख को तभी अश्लील माना जा सकता है जब वह कामुक हो या कामुक हितों के लिए अपील करता हो और जो लोग इसे पढ़ने, देखने या सुनने की संभावना रखते हैं उन्हें नीचा दिखाने व भ्रष्ट करने की प्रवृत्ति रखते हों। भारतीय संविधान के आर्टिकल 19(1)(a) में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रत्येक नागरिक को दी गई है, परंतु आर्टिकल 19(2) इस पर प्रतिबंध भी लगाता है। यदि किसी स्त्री के अशिष्ट रूपण से संबंधित कोई विज्ञापन या प्रकाशन किया जाता है तो राज्य उस पर प्रतिबंध लगा सकती है। इस एक्ट का उद्देश्य इस एक्ट के माध्यम से विज्ञापनों के माध्यम से या प्रकाशनों, लेखों, रंगचित्रों, आकृतियों में या किसी अन्य रीति से स्त्रियों के अशिष्ट रूपण का प्रतिषेध करना है। इस एक्ट का सेक्शन 1 कहता है कि इस अधिनियम का नाम स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 है। इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है और इसका खंड 3 बोल रहा है कि केंद्रीय सरकार ने 2 अक्टूबर 1987 को लागू किया। सेक्शन 2 परिभाषा खंड है। सेक्शन 2(a) में विज्ञापन को डिफाइन किया गया है। सेक्शन 2(b) में वितरण को, सेक्शन 2(c) में स्त्री अशिष्ट रूपण को डिफाइन किया गया है। सेक्शन 2(d) में लेबल को, सेक्शन 2(e) में पैकेज को, सेक्शन 2(f) में विहित को परिभाषित किया गया। सेक्शन 3 कहता है स्त्री अशिष्ट रूपण अंतर्विष्ट करने वाले विज्ञापनों का प्रतिषेध। सेक्शन 4 कहता है स्त्री अशिष्ट रूपण अंतर्विष्ट करने वाली पुस्तकों, पुस्तिकाओं आदि के प्रकाशन या डाक द्वारा भेजने का प्रतिषेध किया गया है। सेक्शन 5 प्रवेश करने एवं तलाशी लेने की शक्ति बताता है। सेक्शन 6 दंड के बारे में उपबंध करता है। सेक्शन 7 कंपनियों द्वारा अपराध
सेक्शन 8 यह बताता है कि इस अधिनियम के अंतर्गत किए गए अपराध संज्ञेय व जमानती होंगे। सेक्शन 9 यह बताता है कि केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के अधिकारी यदि सद्भावपूर्वक कोई कार्य किए हैं तो उनको संरक्षण दिया जाएगा। और सेक्शन 10 नियम बनाने की शक्ति बताता है। नियम बनाने की शक्ति केंद्रीय सरकार को प्राप्त है इस अधिनियम के तहत। एक प्रश्न यह उठता है कि आईपीसी में भी अश्लीलता से संबंधित प्रावधान किया गया है, तो फिर इस कानून को बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसका आंसर है कि आईपीसी की धारा 292, 293 व 294 में अश्लीलता से संबंधित प्रावधान है। इनके बावजूद प्रकाशनों में विशेषकर विज्ञापनों के माध्यम से महिलाओं का अशिष्ट रूपण बढ़ रहा है, जो महिलाओं का अपमान करता है। इसलिए विज्ञापनों, प्रकाशनों, पुस्तकों, पैम्पलेट आदि के माध्यम से प्रभावी रूप से महिलाओं के अशिष्ट रूपण को रोकने के लिए इसके लिए एक अलग कानून बनाने की आवश्यकता हुई। थैंक यू। यदि यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एवं सब्सक्राइब करें। थैंक यू।